हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, और इसका हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे 3 तरह का। ठीक है, जो कि हम लोग हर लेक्चर में अब तक लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स उसमें 3 तरह के न्यूमेरिकल ही बनते हैं, तो तीन तरह के न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर 8A16 दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो 16 to 10 में जाना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए 3 न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं। तो 0.7 F, ठीक है, और 16। ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क प्लस 10। इसको 10 में कन्वर्ट करना है पॉइंट वाले को। ठीक है, और ये पॉइंट और नंबर जो मिक्स होता है 5B.4C। ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। ठीक है, तो ये तीनों न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा नंबरिंग जो होता है ना, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 जो होता है, जो डबल लेटर में आ जाता है, उसको सिंगल लेटर में ए से डिनोट कर सकते हैं। फिर 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से। बस 16 हो गए यहाँ पे। हेक्साडेसिमल में 16 होता है, तो 15 तक यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बार ये बताना ज़रूरी होता है, इसलिए बता दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 8A16 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 10। ठीक है, अब ये है, अब हमको 8A को बेस 10 में ले जाना है, 16 जो है। ठीक है, तो पहले 8 को लिख लो और फिर बॉक्स बना दो, ए ऐसे लिख दो। ठीक है, और आपको पता है कि हम लोग जब 8A जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल नंबर है, तो लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं लिखना। तो जो 16 होता है क्वेश्चन के अंदर, वो बेस को लिखते हैं और 16 की पावर 0 लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे 16 की पावर 1। ठीक है, ऐसे लिख दिया, और ऐसे लिखने के बाद इसको हम डाल दिए बॉक्स के अंदर। ठीक है, और ए को हम जानते हैं, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए को हम लोग 10 बोलते हैं। ठीक है, 9 के बाद जो आता है ए। ठीक है, तो बस 8A का हमको फाइंड आउट करना है, तो 8A16 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 16 के पावर 1 प्लस A इंटू 16 के पावर 0, जो कि A है, क्या है हमारा, A हमारा 10 है। ठीक है, तो इनको ऐसे लिख दिया। अब जब 8 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 16 के पावर 0, ठीक है, ऐसे कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 128 प्लस 10। ठीक है, ऐसे हो गया। अब बात करते हैं कि अगर हमारा 8A16 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 138 बेस 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसका सम क्या था हमारा 130 है, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 16 to 10 में हम लोग जा रहे हैं, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि अगर हमको 0.7F दिया हुआ है, ठीक है, और ये है क्या है हमारा 16 है। ठीक है, और ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या है हमारा 10 है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमको करना है, तो क्या करो, बॉक्स बना दो। तो पहला बॉक्स में तो पॉइंट है, ठीक है, दूसरा बॉक्स में क्या है 7 है, और तीसरा बॉक्स में है F। ठीक है, तो F को क्या बोलते हैं, F को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F को हम लोग 15 बोलते हैं। ठीक है, तो F को हम लोग 15 बोलते हैं, तो यहाँ पे उसकी जगह पे क्या लिख दिया 15, मतलब एरो दे के लिख दिया 15। ठीक है, 50 लिख दिया। और अब क्या होता है ना, जो पॉइंट के बाद वाला टर्म होता है, वो 16 जो हमारा सामने क्वेश्चन में है, वो 16 -1 से स्टार्ट होता है, और ऐसे 16 -1 के बाद क्या आएगा, 16 -2 आएगा। अगर मान लो कि और भी टर्म होता है, तो 16 -3, 16 -4, या 16 की पावर -4, 16 की पावर -5, ऐसे आगे बढ़ता है। लेकिन 2 ही टर्म है, तो 16 की पावर -2 पे रुक जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो देखो 0.7F
अब ये 0.7 एफ है वो। अब आज के लिए सॉरी गाइस, ठीक है, तो आगे ध्यान दे लो, ठीक है। तो 0.7 एफ है, ठीक है। तो उसको हम लोग 7 इंटू 16 पावर -1, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं फिर, प्लस एफ इंटू 16 के पावर -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिख रहे होंगे हम लोग, ठीक है। और एफ़ को क्या बोलते हैं हम लोग, 15 बोलते हैं, ठीक है। तो 15 बोलते हैं। तो अगले पेज में मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 1/16, ठीक है, प्लस 15 इंटू 1/16 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे पॉइंट में, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से कर लो या खुद से कर लो। 0.4375 आ गया, ठीक है। प्लस अब इसको पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं 0.5859375। अब देखो इतना लंबा डिवीजन तो ऑब्वियसली इतना पॉइंट में इतना लंबा तो निकालोगे नहीं खुद से, ठीक है। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो यहाँ तक निकाल के स्टॉप हो जाओ 3 पॉइंट तक, ठीक है। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो डायरेक्ट आपको यही आंसर दे रहा होगा, तो फिर इसको नोट कर देना, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.49 ऐड करने के बाद 60, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया और ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। मैंने बोला था जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे हम लोग आंसर लिख रहे होंगे उसको। तो 0.7 एफ सॉरी 0.7 एफ 16 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0.496010, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3, वो है 5B.4C, ठीक है। ये है हमारा, और हमको बेस 10 फाइंड आउट करना है, ठीक है। 16 है, 16 से 10 में जाना है हमको, ठीक है। तो अब हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। तो हमारा पहला क्या है, 5 है, दूसरा क्या है, B है, और तीसरा क्या है, पॉइंट है, ठीक है। और फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, C है, ठीक है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16.0, और ये हो गया हमारा 16.1, और ये हमारा हो गया 16 पावर -1, और इसके बाद जो टर्म हो गया 16 पावर -2, ठीक है। ये हो गया। अब क्या क्या है कि अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ, B को हम लोग 11 बोलते हैं और C को हम लोग 12 बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया है वैसे एक बार, फिर भी एक बार याद रखना कि 9 के बाद ABCD शुरू हो जाता है और 15 तक रहता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको बस पॉइंट के बाद वाले में 16 पावर -1 से शुरू हुआ, फिर -2 तक गया क्योंकि 2 ही टर्म है। और पॉइंट के पहले वाले में 16 पावर इधर से शुरू होता है 16 पावर 0 से, और फिर 1 तक जाता है। मान लो एक और टर्म होता, मान लो आगे 3 होता तो 16 पावर 2, उसके बाद एक और होता तो मान लो 16 पावर 3 आता। तो इस तरह से टर्म लिखते हैं, ठीक है। तो देखो 5B.4C, ठीक है, और बेस 16। अब इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई करके ऐड करते ही आंसर लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, 5 इंटू, पहला टर्म है 5 इंटू 16 पावर 1, प्लस दूसरा टर्म है B इंटू 16 पावर 0, ठीक है। और तीसरा जो टर्म है हमारा वो है 4 इंटू 16 पावर -1, ठीक है, और प्लस C इंटू 16 पावर -2, ठीक है। ये तीसरा टर्म हो गया। अब इनको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 16, फिर प्लस 11 इंटू 1, ठीक है। B को 11 बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और फिर हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टर्म है वो है 4 इंटू 1/16, और जो C है उसको हम लोग 12 बोलते हैं, ठीक है। ये 1/16 है, और C को हम लोग 12 बोलते हैं। तो 12 इंटू 1/16 का स्क्वायर, ठीक है। 12 इंटू 16 1/16 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहला टर्म आएगा 80, दूसरा टर्म आएगा 11, तीसरा टर्म आएगा 0.25, और हमारा जो चौथा टर्म आएगा वो आएगा 0.0625, और जो इन सबको सम जब करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 91.3125, ठीक है। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं 5B.4C,
और ये आ गया 16, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 91.3125 जो है वो हमारा आंसर हो गया बेस 10 में, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे एडिशन करके हम लोग नॉर्मली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन देख रहे होंगे, ठीक है। अब कुछ ही कन्वर्जन बचा हुआ है, ठीक है। तो इस लेक्चर के साथ बने रहें और इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करके आप अपना 10 से 15 नंबर सिक्योर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।